बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बिस्तर मर्ग पर थी। उसने मुझसे आखिरी सवाल किया, अगर मैं चली गई तो दूसरी शादी करोगे? मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरा दिल नहीं चाहेगा, लेकिन अगर अल्लाह की रजा हुई तो शायद। बीवी मुस्कुराई और बोली, अगर करोगे तो मेरी कब्र पर एक चिराग जला देना। चंद साल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और वादे के मुताबिक बीवी की कब्र पर चिराग जला दिया। मगर जैसे ही चिराग जला तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं करवट पर करवट बदलकर अपनी तरफ से लापरवाही का मुजाहरा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी सिसकियां मेरे जब्त का इम्तहान ले रही थी। मैं जानता था कि वो तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी, शायद खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हल्की हिचकियां मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थी। मैं चाहकर भी उन सुस्कियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखें नींद से बोझल थीं, दिल बेसुकूनी के समंदर में डूबा था। मैं जानता था कि मैं उसे यूं रोता छोड़कर सो नहीं सकूंगा, फिर भी खुद को यह यकीन दिलाने में मसरूफ था कि मुझे उसकी परवाह नहीं। मगर सच तो यह था कि मुझे फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। मैंने आंखें मूंद कर नींद की वादी में जाने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी सिसकियों की बाज़गश्त मुझे नींद की दहलीज से खींचकर वापस हकीकत में ले आती। आखिर कब तक मैं यूं ही करवटें बदलता रहता? मैं तंग आ गया। बेबसी मेरे सब्र की हदों को पार कर चुकी थी। बस भी करो समीना, और कितने आंसू बहाओगी? मैं झुंझला कर उठ बैठा। चंद लम्हे के लिए उसकी सिसकियां थम गई। शायद मेरे लहजे की सख्ती ने उसे चौंका दिया था। फिर वही भारी शिकवा भरी आवाज सुनाई दी, जी हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? सारी मुसीबतें तो मेरी किस्मत में लिखी गई हैं। बातें भी मुझे ही सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी मुझे ही करना पड़ता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अल्फाज मेरे लिए खंजर की मानंद थे, जो सीधा मेरे दिल में उतर रहे थे। मैं जानता था वो यही चाहती थी कि मैं तंग आ जाऊं, गुस्से में आकर कुछ बोलूं, और वो कामयाब हो गई थी। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जलकर बोला, मैं तो पत्थर हूं ना, मट्टी से तो बना ही नहीं। मेरे अंदर कोई दिल धड़कता ही नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई जज्बात नहीं। उसका ये जुमला कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे हमेशा चराखपा कर देता। मैं गुस्से में तकिए बगल में दबाकर कमरे से निकल आया। रात के सन्नाटे में हर सू खामोशी थी। सब अपने अपने कमरों में सुकून से महुए ख्वाब थे। एक मेरी नसीब में न जाने क्यों ये बेचैनी लिखती गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। तारीकी में कहीं चांद की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने लंबी सांस ली, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। मैं जानता था कि मैंने उसे यूं रोता छोड़कर कमरा तो छोड़ दिया था, मगर क्या ये मसले का हल था? क्या वाकई में पत्थर था, या फिर ये सारी लापरवाही सिर्फ एक दिखावा थी? समीना अभी भी अंदर कहीं रोती होगी, और मैं यहां बाहर बैठा अभी तक उसके जुमले पर कोड़ रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम सलीम है। मैंने एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली। मेरे अब्बा सख्त मिजाज के आदमी थे। घर में उनका हुक्म हुर्फ आखिर समझा जाता। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के कायल थे और चाहते थे कि उनकी औलाद भी उन्हीं के उसूलों पर चले जो उन्होंने तय कर रखे थे। अम्मा एक नरम दिल, साबिर और रिवायती घरेलू खातून थी। उनके लिए अब्बा का हर लफ्ज हुक्म का दर्जा रखता। वो हमेशा यही कहती कि शौहर की मर्जी में ही बीवी की भलाई है, और शायद यही सोचकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अब्बा की मर्जी के ताबे गुजार दी। हमारे घर में रिश्ते नाते भी हमेशा अब्बा की पसंद और मर्जी से तय पाते। अब्बा हम में से किसी की भी ख्वाहिश या मर्जी पूछने या जानने की भी कोशिश न करते। मेरी दोनों बहनों की शादी भी अब्बा ने अपनी मर्जी से ही छोटी उम्र में ही तय कर दी थी, मगर खुशकिस्मती से वो अपने घर में खुश थी। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने मेरी शादी भी अपनी जिंदगी में ही तय कर दी। मेरी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी चचाजाद थी, जिसे अम्मा बचपन से ही मेरे लिए पसंद करती आई थी। खानदान के तमाम अफराद इस रिश्ते पर खुश थे, खासतौर पर अब्बा, जिन्हें अपने भाई की बेटी को बहू बनाने का बड़ा शौक था। मगर ये मेरी बदकिस्मती कह लें या मेरे दिल की जिद कि मेरे जज्बात कुछ और ही रुख इख्तियार कर चुके थे। मैं जिसके बारे में दिन रात सोचने लगा था वो मेरी मंगेतर नहीं बल्कि उसकी सहेली समीना थी। समीना कोई आम सी लड़की न थी। वो खूबसूरती और जहानत का हसीन इम्तिजाज थी। उसके चेहरे की मासूमियत, आंखों की गहराई और बात करने का अंदाज ऐसा था कि इंसान बेअख्तियार उसकी तरफ खींचा चला जाता। न जाने कब और कैसे मैं उसके शहर में जकड़ता चला गया। मेरी मंगेतर मुझसे मिलने आती तो अपने साथ अपनी सहेली को भी लिए चली आती। मुझे अपनी मंगेतर से ज्यादा दिलचस्पी उसकी सहेली में थी, मगर इस बात का एतराफ़ करने की मुझ में हिम्मत न थी। मेरी नज़रों की बेकरारी को मेरी भूरी भारी मंगेतर तो ना जान पाई, मगर समीना भांप गई कि मैं अपनी मंगेतर से ज्यादा उसमें दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे अपनी मंगेतर में शुरू से ही कोई दिलचस्पी न थी। वो तो अब्बा ने ज़बरदस्ती उसको मेरे सर पर डाल दिया था। वो काफ़ी शोखो चंचल लड़की थी, इसीलिए किसी न किसी बहाने मुझसे दफ्तर के बाहर मिलने चली आती। मुझे उसका यूं मिलना बिल्कुल पसंद न था। मुझे उससे मिलना होता तो मैं उसके घर भी जा सकता था,
हमारे घर में अब्बा की बेशक बड़ी सख्ती थी, मगर पूरे खानदान में आपस में प्यार और मोहब्बत था। मैं अगर चचा के घर चला भी जाता तो कोई भी मुझे अपनी मंगेतर से बातचीत करने से मना न करता, मगर मुझे अपनी मंगेतर से मिलने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसी को शौक था कि वो मुझसे मिले और वो अपनी सहेली को साथ लिए मुझसे मिलने चली आती। अब इस सब में मेरा क्या कसूर था कि मुझे उसकी सहेली में ही दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जो कि वाकई चाहे जाने के लायक थी। मैं सिर्फ इसीलिए अपनी मंगेतर को कभी मना न कर सका कि वो मुझसे मिलने ना आया करे, क्योंकि मुझे उसके साथ उसकी सहेली का आना अच्छा लगने लगा था। मैं जानता था कि ये सब गलत था, लेकिन दिल के मामलात पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरी मंगेतर एक सादा और मासूम लड़की थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो अपना मुस्तकबिल देख रही थी उसका दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और अपनी तमाम तर उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर चुकी थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक बोझ समझने लगा था जो ज़बरदस्ती मेरे सर पर लादा जा रहा था। शायद अब्बा की सख्ती ही मुझे बगावत की तरफ राग़िब कर रही थी। मैंने काफ़ी सोच विचार से काम लिया, मगर मेरी सोच के सारे जाविये समीना की तरफ ही मुड़ जाते। मैं खुद ही अपने और उसके हक में दलाइल देता, खुद को मना लेता। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे बारे में क्या जज्बात रखती थी, मगर मुझे लगता था कि वो भी मुझे चाहती है। उसके तासुरात से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। मैं मौके की तलाश में था कि किसी तरह उससे अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके मौका पाते ही अपने जज्बात का इजहार समीना के सामने किया, तो वो बेहद घबराहट का शिकार हो गई। मुझे मालूम है कि आप मुझ में दिलचस्पी रखते हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि हम इस बात को मजीद आगे बढ़ाएं। वो मुझे मना करते हुए बोली, तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। कहाँ तो वो मेरी नज़रों के ख्वाब में हमेशा मुस्कुरा दिया करती थी, और कहाँ आज वो मुझे साफ इनकार कर रही थी। मुझे उससे इनकार की उम्मीद ही नहीं थी। जितना मैंने उसकी नज़रों से अंदाज़ा लगाया था, वो भी मुझे पसंद करती थी। उसकी पसंदीदगी उसके चेहरे से जाहिर थी, वगरना वो मुझसे फासला रखती, बरहमी या बेजारी का इजहार करती या मुझसे दूर हो जाती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मेरे इन अल्फाज पर वो एक पल के लिए खामोश हो गई। मैंने बगैर उसका जायजा लिया तो उसे उलझन में मुब्तला पाया। पसंद करने या ना करने से क्या होता है, हकीकत तो नहीं बदलती। सलीम आप मेरी सहेली के मंगेतर है, और मैं ना तो यूं उसे धोखा दे सकती हूँ और ना अपने सर पर कोई इल्ज़ाम लेना चाहती हूँ। वो धीमे लहजे में बोली तो मुझे उसकी उलझन समझ में आई। उसके लहजे में बेबसी थी। वो सही सोच रही थी। वो सिर्फ फहमो गुमान का शिकार नहीं थी, बल्कि हकीकत की ज़मीन पर खड़ी थी, जहाँ जज्बात और मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं थी। अगर सबको मालूम हो जाता कि मैं अपनी मंगेतर की सहेली में दिलचस्पी रखता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, तो क़यामत बर्पा हो जाती। घर में हंगामा खड़ा हो जाता। ख़ानदान में तो क्या, ख़ानदान से बाहर भी सभी हम पर थू थू करते। ये सब सोचकर मेरा दिल जैसे डूबने लगा। मैं जानता था कि समीना ने जो फैसला किया है वो अकल व मंतक के मुताबिक दुरुस्त था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ समीना के लिए बेकरार था। मैंने लाख कोशिश की, मगर अपनी मंगेतर के लिए कोई कशिश महसूस न कर सका। उसके साथ गुजारे गए लम्हात में मुझे बस हमदर्दी महसूस होती, लेकिन मोहब्बत का कोई जज्बा पैदा ना हो सका। मैं हर हाल में समीना को पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसके लिए चाहे जितने दिल टूटते, मुझे परवाह न थी। सबसे पहले तो मैं अपने ही माँ बाप के अरमानों और ख्वाहिशों का खून करता, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुदगर्ज हो रहा था। मैं जानता था कि ये सवेरा के साथ इंसाफ न था। उसने मुझसे अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, मगर सिर्फ हमदर्दी की बिना पर मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता था। सिर्फ इस एहसास गुनाह की वजह से मैं समीना को अपने दिल से निकाल नहीं सकता था। मैं समीना को फरामोश न कर सकता था। वो मेरे दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका लहजा, सब कुछ मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका था। मैंने हर पहलू पर सोचा और बिलाखिर मुझे एक ऐसा रास्ता सुझाई दिया जो खतरनाक तो था, मगर मेरे पास कोई और चारा भी ना था। मुझे जिसकी मदद लेने का ख्याल आया वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मंगेतर थी। मुझे उससे बेहद उम्मीद थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सकती थी। मैंने ठान लिया कि उससे साफ साफ बात करूंगा। मैं चाहता था कि वो मेरे जज्बात को समझे और मुझे समीना को हासिल करने में मदद दे। अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी तो वो मेरे लिए कुर्बानी देने पर भी तैयार हो जाती, और अगर नहीं तो वो घर वालों को सब कुछ बताकर मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर सकती थी। मैं एक खतरनाक जुआ खेलने जा रहा था। या तो मैं कामयाब हो जाता और समीना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती, या फिर मैं खुद को एक ऐसी मुसीबत में डाल लेता जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता। ये एक नाजुक मोड़ था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मंगेतर किस हद तक मेरा साथ देगी। वो रोएगी, मुझसे नफरत करेगी, या फिर दिल पर पत्थर रखकर मेरी मदद करेगी। मुझे बस एक मौका चाहिए था। मैं नहीं चाहता था
कि बगैर कोई जिद्दोजहद किए मैं हार मान लूं। लेकिन इस सब में एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, समीना। समीना पर कोई इल्ज़ाम ना आए। अगर मेरी मंगेतर ने सबके सामने कोई बात खोल दी तो तमाम तीर समीना की तरफ ही हो जाएंगे। सब तो यही समझते कि कसूर समीना का था, कि उसने ही अपनी सहेली के मंगेतर को बहकाया और फांस भी लिया। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। अपनी मंगेतर से बात करना मेरे लिए मुश्किल मरहला था। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे बात की तो वो हैरत से साकत रह गई। वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। कि क्या कह रहे हैं आप? उसका लहजा लरस रहा था। आपको मुझसे नहीं बल्कि समीना से मोहब्बत है, जो कि मेरी सहेली है। वो मेरे तासुरात को गौर से देख रही थी। शायद वो परखने की कोशिश कर रही थी कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं संजीदा था, बेहद संजीदा। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था। देखो सवेरा, ये कोई ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते। हमारा रिश्ता बचपन में तय हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वही जज्बात महसूस करता हूँ जो तुम मेरे लिए करती हो। मोहब्बत वो होती है जो दिल की गहराइयों से निकले, और मेरी मोहब्बत तुम नहीं हो बल्कि समीना है। मैंने घुमा फिराकर बात करने में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ही न समझा, बल्कि सीधा साधा तरीका अपनाकर उसका दिल एक लम्हे में ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर वो जैसे साकत हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें छुपाने को वो रुख मोड़ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके हलक में एक फंदा सा अटक गया था, जैसे अल्फाज उसके गले में ही दम तोड़ गए हों। मैंने हमेशा उसे हंसते मुस्कुराते देखा था, खुश व खुर्रम, बेफिक्र। शायद उसे इस बात पर नाज था कि मैं उसका मंगेतर हूं, लेकिन मैंने उसका ये नाज, उसका मान, उसकी खुशी सब लम्हों में रेजा रेजा कर दी थी। मैंने उससे उसकी हंसी छीन ली थी। उसकी आंखों में चमक की जगह दुख भर दिया था। उसकी मुस्कुराहट मान पड़ चुकी थी और उसकी आंखें अब सिर्फ दर्द की गवाही दे रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूँ। वो कुछ कर रहा था जो मैंने खुद कभी सोचा भी नहीं था। शायद मोहब्बत वाकई इंसान को अंधा कर देती है। शायद मोहब्बत वाकई सबसे बड़ी खुदगर्ज होती है। तुम मेरी मदद करोगी ना सवेरा? मैंने उसके एहसासात की परवाह किए बगैर पूछा तो वो चौंक गई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो आंखों में दुख भरकर मुझे शिकवा भरी नजरों से देखकर पूछने लगी। तुम सब घर वालों के सामने इनकार कर दोगी? कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, या कह दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने नजरें चुराकर अपना मुद्दा बयान किया तो उसके चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। और कितनी अजियत दोगे मुझे सलीम? वो धीरे से बोली तो मैं कुछ शर्मसार हो गया। देखो सवेरा, मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं हर सूरत में समीना को हासिल करना चाहता हूँ, और मेरे पास और कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। सिर्फ तुम ही हो, और मुझे मालूम है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। मैं उसे कहकर चुपचाप चला आया। जानता था कि वो मेरी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेगी। सब कुछ गलत होने के बावजूद मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। न जाने समीना को पाने की क्या जिद थी, जैसे अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जानता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिल, मेरी जिद, मेरी चाहत, सब कुछ मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपनी राह पर चलूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझता था कि शायद ये बात हमेशा छुपी रहेगी, मगर ऐसे मामलात कब तक छुपे रहते हैं। सवेरा मासूम थी, बेकसूर थी, और शायद बेहद मोहब्बत भी करती थी। इसीलिए उसने अपने दिल के जख्मों को छुपा लिया। पर उसके चेहरे की जर्दी और आंखों में छाई हुई सुर्खी सब कुछ कह रही थी। अम्मा को न जाने कैसे शक सा हो गया। मैंने समीना को मनाने के लिए एक दो मुलाकातें की तो शायद किसी ने मुझे उसके साथ देखकर अम्मा को बता दिया। सलीम, तू हमारे मुंह पर कालक मत रोल। हमने तुझ पर कितना एतमाद किया, और तू अपनी मंगेतर को धोखा दे रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? अम्मा की आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी झलक रही थी। जबकि अब्बा, मैंने उन्हें पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहे थे, जैसे अभी मुझे जीता जागता निकल जाएंगे। मैं कितना भी जिद्दी सही, मगर यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर घबरा गया। अम्मा, कसूर मेरा नहीं है। वो सवेरे ही मुझे पसंद नहीं करती। मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। ये क्या बकवास कर रहा है? अम्मा हैरत से गंग थी। अम्मा, उसने कई बार मुझसे अपनी बेजारी का इजहार किया है। उसे लगता है कि ये जबरदस्ती का रिश्ता उसके घर वालों ने उसके सर पर डाल दिया है। वो किसी और को चाहती है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने कुनखियों से अम्मा का जायजा लेते हुए साफ झूठ बोला। अम्मा सोचो विचार में मुब्तला कुछ चुप सी हो गई। तीर निशाने पर लगता देखकर मैं मजीद गोया हुआ। मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, मैंने जिद्दी लहजे में कहा। मैं किसी की जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बंधूंगा। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आप ये मंगनी बस खत्म कर दें। मैं अपने मतलब की बात पर आया तो अम्मा हैरत से मुंह फाड़कर मुझे देखने लगी।
मंगनी खत्म कर दूं? ये रिश्ता तेरे और सवेरा के बचपन से तय है, ऐसे कैसे एक झटके में सब खत्म कर दूं? पहले मैं तेरे चाचा चाची और खुद सवेरा से बात करूंगी। अम्मा ने खतरे की घंटी बजाई तो मैं चौंक गया। अम्मा की बात करने का मतलब साफ था कि मेरे झूठ का भांडा फूट जाना था। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की अम्मा, वो कौन सा आसानी से मान जाएगी, उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा देगी कि मैं भी अब किसी और को चाहने लगा हूं। वो लड़की होकर मुझे ठुकरा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं। मैंने अम्मा को समीना के बारे में बताया तो वो चौंक गई। बेटा, तुम्हारी जिद हमें बर्बाद कर देगी। अपने अब्बा का गुस्सा देख रहे हो, वो ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सब उतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें हमारे जज्बात की कोई परवाह नहीं, बस अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे एक बार बात तो कर लेने दो, मैं मसले का हल निकालने की कोशिश तो करूं। मैं खामोश रहा। यह सच था कि मुझे परवाह होनी चाहिए थी, पर मैं कर नहीं पा रहा था। मैं हमेशा से खुदगर्ज था, हमेशा अपनी खुशी के बारे में पहले सोचा करता था और वही मैं अब भी कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर समीना को हासिल करूंगा, खा कुछ भी हो जाए। मैंने बाकायदा मंगनी खत्म करने का ऐलान किया तो अब्बा ने मुझे घर से निकल जाने का कह दिया। मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं जानता था कि अगर मैं चला भी गया तो वो मुझे कभी न कभी मना कर ले ही आएंगे, लेकिन मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मंगनी खत्म होते ही चचा चची ने हमसे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लिया। मैंने सवेरा पर इल्जाम रखकर उसे खानदान में बदनाम कर दिया था, लेकिन उसने कभी जबान से एक लफ्ज न निकाला। चचा ने कुछ महीनों में ही सवेरे की शादी करके उसे रुखसत किया तो मैंने दिल ही दिल में सुकून का सांस दिया कि कम से कम एक मुसीबत तो सर से टली। अब बस समीना के घर वालों को मनाना बाकी था, और मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि अगर उसके घर वालों को कोई एतराज उठा तो मेरे माँ बाप फौरन पीछे हट जाएंगे और हम हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे। समीना ने न जाने कैसे अपने माँ बाप को शादी के लिए तैयार किया था, और आखिर वो दिन आ ही गया जब अम्मा, जो कल तक मुझसे खफा थी, मेरे लिए समीना के घर रिश्ता ले गई। समीना के वालिद ने भी फौरन हामी भर ली। मैंने खुशी और सुकून का सांस लिया। सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक तय पा गया था। मैं बेहद खुश था। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मैंने जिसे पाने की ख्वाहिश की वो मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, मगर इस कामयाबी के पीछे कई टूटे हुए दिल थे और उसका एहसास भी मुझे था। जब कभी सवेरा का ख्याल आता, दिल में एक चुभन सी महसूस होती। शायद मैंने जोश में आकर उसके साथ कुछ ज्यादती कर दी थी, मगर अपनी आने वाली खुशियों का सोचकर खुद को बहला लिया करता। आखिर अपनी खुशियां पाने के लिए कुछ खुदगर्ज तो बनना ही पड़ता है। यही सोचकर मैं खुद को मुतमईन करने की कोशिश करता। समीना जल्द ही मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। शादी के दिन वो इतनी हसीन लग रही थी कि मैं दिल दिल में खुद को खुशकिस्मत समझने लगा। वो वही चेहरा था जिस पर मैं मर मिटा था, जिसे देखकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल देने का फैसला कर लिया था। मेरी नजरें उस पर जमी रहती थी जैसे मैं हमेशा के लिए उसके शहर में कैद हो चुका हूँ। वो भी बेहद खुश थी, शायद उतनी ही जितना कि मैं। हम दोनों अपनी मोहब्बत की खुशी में इतने मगन थे कि जमाने की बातों, तानों और इल्जामात को अक्सर फरामोश कर बैठे। ये वही जिंदगी थी जो मैंने अपने लिए चुनी थी, और मुझे जरा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया था। वैसे भी अम्मा और अब्बा को यह हक नहीं था कि वो मेरा बचपन में रिश्ता तय कर देते। मुझे अपनी पसंद से शादी करने का पूरा हक था। मैं खुद को तसल्ली देता रहा, ये सोचकर कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी शादी के कुछ ही अरसे बाद अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर में सिर्फ अम्मा रह गई और मैं उनका वाहिद सहारा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी खिदमत करूं, उनके दिल का बोझ हल्का करूं, मगर शायद जो दरार मेरे फैसले ने पैदा की थी वो कभी भर नहीं सकी। अम्मा को मुझ पर पहले दिन से ही शक था कि मैंने खुद ही झूठ बोलकर सवेरा से मंगनी खत्म करके समीना से मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा ने मुझे माफ तो कर दिया, मगर समीना के लिए उनके दिल में कभी नरम गोशा पैदा न हुआ। वो उसे बातें सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने न देती और फिर बाद में मुझे भी एहसास दिलाती कि मैंने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर कितना बड़ा गुनाह किया है। समीना हमेशा अम्मा के सामने खामोश रहती, ना जवाब देती, ना बहस करती, मगर मैं देख सकता था कि वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो जब कमरे में आती तो घंटों खामोश बैठी रहती, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं जानता था कि वो किस कर्ब में मुब्तला थी। शायद उसे पछतावे की आंख घेरे रखती कि उसने अपनी बचपन की सहेली के साथ बेवफाई की और उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। उस वक्त मेरी अपनी परेशानी कुछ कम न थी। असल तकलीफ बात तो ये थी कि शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा नहीं था। हमारे पास होने वाली शादियों में जोड़ों के यहाँ 2-2, 3-3 बच्चे पैदा हो चुके थे, मगर हमारी झोली खाली थी। हमारे खानदान में जल्द शादी करने और जल्द बच्चे पैदा करने का रिवाज था, इसीलिए हमारी बेऔलादी सबकी नज़र में एक मसला बन गई थी। जब भी किसी महफिल में जाते लोग हमें अजीब नज़रों से देखते,
जैसे हम कोई नाकाबिले कबूल जोड़ा हूं। कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला ये भी कह देते कि जब किसी का दिल तोड़कर शादी की जाए तो यही सज़ा मिलती है। ये बातें सुनकर समीना की हालत और भी बिगड़ जाती। वो अपनी गोद भरने की शदीद ख्वाहिश रखती थी। वो हर मुमकिन इलाज करवाती, तावीज़ धागों से लेकर हकीमी और डॉक्टरी इलाज तक। हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर नतीजा वही था, नाकामी। मैं भी बाप बनने की ख्वाहिश रखता था, मगर शायद उतना नहीं जितना समीना को इसकी तड़प थी। वो रातों को जाग जाग कर रोती, अल्लाह से दुआ करती, मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ न था। इन 6 सालों में उसने कितनी उम्मीदें बांधी, कितनी बार यकीन किया कि शायद इस बार कोई खुशखबरी मिलेगी, मगर हर बार उम्मीद टूट जाती। अब मैं सोचने लगा था कि कहीं वाकई मैंने जो कुछ किया वो गलत तो नहीं था। कभी अम्मा की बद्दुआ, सवेरा के आंसू और लोगों की बदगुमानी सच तो नहीं थी। क्या मेरे फैसले की कीमत मुझे इतनी भारी चुकानी पड़ रही थी? अम्मा जब भी मुझे देखती ठंडी आहें भरती और साफ साफ कह देती, तुझे औलाद नहीं होनी, तू बे औलाद ही रहेगा। मैं हैरत से अम्मा को देखता। अम्मा, कम अज कम मुझे बद्दुआएं तो ना दिया करो। ये बद्दुआ नहीं, तेरे कर्मों का फल है। जो बोया है वही काट रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या मैंने वाकई कोई इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसकी सज़ा मुझे यूं बे औलादी की सूरत में मिल रही थी। अम्मा के लिए मैं अब भी वही नाफरमान बेटा था जिसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की शादी की थी। मगर मेरे नज़दीक ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि इसका अंजाम यूं हो। समीना और मेरे बीच अब भी बहुत मोहब्बत थी, मगर उसमें वो पहले जैसी तड़प और जज्बा नहीं रहा था। अब हमारी मोहब्बत का महवर सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, औलाद की नीमत। समीना ने तो औलाद ना होने का दुख अपने दिल में ऐसा समो लिया था कि उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियां मांद पड़ गई थीं। वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। रातें जाग कर तकिए में मुंह देकर रोती गुजरती। मैंने उसे बार बार समझाया, देखो समीना, हमारी शादी को अभी कौन सा बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है। अल्लाह ताला हमें ज़रूर नवाजेगा, हमें सब्र करना चाहिए। मगर वो इन बातों को तसल्ली से ज़्यादा बहाना समझने लगी थी। लोगों की बातें उसे जहर लगने लगी थी। वो बातें सुनकर यकीन भी कर बैठती। तुम्हारी माँ कहती है कि मुझे औलाद नहीं होनी, और देखो वही हो रहा है। वो शिकवा को ना होती तो मैं झंझुला जाता। क्या वो कोई वली है जो कह दिया वही होना है? मैं चाहता था कि समीना को उस मायूसी से निकालूं, मगर वो तो जैसे हर वक्त किसी अनहोनी के खौफ में मुब्तला रहने लगी थी। मैंने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी, मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था हमारे दरमियान बेचैनी और तलखी बढ़ती जा रही थी। समीना को लगता कि शायद मुझे कोई परवाही न थी, शायद लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जबकि हकीकत ये थी कि मेरे दिल में भी औलाद की उतनी ही शदीद ख्वाहिश थी जितनी उसके दिल में थी। मैंने हमेशा यही सुना था कि मर्द मजबूत होता है, मगर यहाँ मैं भी टूट रहा था। जब वो रोकर बच्चों की तरह तड़पने लगती तो मैं भी खुद को संभाल ना पाता। समीना ने न जाने खुद को कौन से रोग लगा लिए। वो बीमार रहने लगी। मैं उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, मगर वो चुपचाप रहती। मैं चाहता था कि वो जिंदगी की तरफ लौट आए, मगर शायद वो खुद ही लौटना नहीं चाहती थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इलाज भी कोई खास असर नहीं कर रहा था। मैंने हर मुमकिन तरीके से उसका इलाज करवाने की कोशिश की, मगर मुझे लगता था कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। वो किसी ऐसी बीमारी की लपेट में आ चुकी थी जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं था। मैं उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता, मगर वो खामोशी से मुझे तकती रहती। कभी कभार वो बस एक ही सवाल करती, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? और मैं हमेशा सर हिलाकर जवाब देता, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं उसे मुतमईन करने की पूरी कोशिश करता, मगर न जाने क्यों वो मुतमईन होकर नहीं रहती थी। हालांकि मैंने उसके साथ कभी भी बेवफाई नहीं की थी, हमेशा उसका साथ निभाया था। मगर शायद मेरे माजी का दाग मेरी ज़िंदगी के हाल पर भी असर डाल रहा था। शायद सवेरा के साथ बेवफाई का ठप्पा मुझ पर हमेशा के लिए लग चुका था। यही सोच मुझे अंदर से खा रही थी। मेरी अपनी बीवी भी अब मुझ पर शक करती थी। वो खुलकर मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर उसकी आंखों में जो सवाल होते वो मुझे शर्मिंदा कर देते। अगर मैं अपने बचपन की मंगेतर को छोड़ सकता था तो मैं अपनी बीवी को भी छोड़ सकता था। शायद उसके दिल में यही खौफ बैठ चुका था। वो अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाती थी, मगर उसका रवैया मुझ पर सब कुछ अया कर देता था। मैं बेबस था। वो बिस्तर मर्ग पर थी और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तब उसने मुझसे आखिरी सवाल किया, अगर मैं चली गई तो दूसरी शादी करोगे? मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरा दिल नहीं चाहेगा, लेकिन अगर अल्लाह की रजा हुई तो शायद। मैंने वही कहा जो सच था। वो मुस्कुराई और बोली, अगर करोगे तो मेरी कब्र पर एक चिराग जला देना। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था, मगर वो कुछ अरसे से ऐसे ही बातें किया करती जो मेरे सर से गुजर जाती। मैंने चुपचाप हामी भर ली। समीना ज़्यादा वक्त जिंदा न रही और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं उसकी मौत पर बेहद दुखी था। असल दुख इस बात का था कि मैं उसके हिस्से की खुशियां उसे न दे सका था। मैं बड़े मान से उसे ब्याह कर
अपनी ज़िंदगी में लाया था, मगर उसकी खुशी हमेशा अधूरी रही थी और वो दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया में जा बसी थी। समीना की मौत के बाद घर में सिर्फ मैं और अम्मा रह गए थे। घर की वीरानी, दीवारों की खामोशी और सहन में बिखरी उदासी हर वक्त मेरे दिल पर बोझ बनकर रहती। अम्मा बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी और मैं उनकी देखभाल की पूरी कोशिश करता, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक ही फिक्र होती। हर रोज़ अम्मा मुझ पर जोर देती कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। बेटा, मैं ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मेरे बाद तेरा क्या बनेगा? तू अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? मैं जानता था कि अम्मा की ये बात महज एक माँ की फिक्र नहीं बल्कि हकीकत भी थी, मगर मैं उन्हें कैसे समझाता कि मेरा दिल दोबारा किसी और को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं समीना के साथ एक मायूसी भरी, पछतावे से भरी जिंदगी गुजार चुका था। वो शादी मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था, मगर हकीकत में वो एक मुसलसल दुख का सफ़र बन गया था। मैंने उसे चाहा था, मगर वो मोहब्बत मेरी तवक्कुआत पर पूरी न उतरी। मुझे इस बात का भी अफसोस था कि शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाया था। हालांकि हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा न था, मगर फिर भी हम दोनों का दिल ही बुझा सा रहता। शायद इसीलिए अब मैं मजीद किसी और के साथ ऐसा सफ़र शुरू नहीं करना चाहता था। लेकिन अम्मा को मेरी ज़िंदगी की तन्हाई परेशान करती थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मुझे महसूस होने लगा था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। एक दिन अम्मा शदीद बीमार हो गई तो उन्होंने मेरे हाथ को ज़ोर से थाम लिया। बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तू शादी कर ले ताकि मुझे सुकून मिले कि मेरे बाद भी कोई तेरा ख्याल रखने वाला होगा। ये अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गए। मैं अम्मा की आखिरी ख्वाहिश को कैसे रद्द कर सकता था? बिलाखिर समीना की मौत के चंद साल बाद मैंने अम्मा की जिद के आगे हथियार डाल दिए और दूसरी शादी के लिए रजामंद हो गया। अम्मा ने मेरे लिए एक शरीफ और नेकसूरत लड़की पसंद की। मैं जानता था कि मैं इस रिश्ते में वो मोहब्बत न डाल सकूंगा जो कभी समीना के लिए दिल में थी, मगर मैंने अम्मा की तसल्ली के लिए खामोशी से यह निकाह कबूल कर लिया। अम्मा मेरी दूसरी शादी पर मुतमईन हो चुकी थी। अब घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई और था और शायद इस वजह से मैं भी खुद को कुछ मुतमईन महसूस करने लगा। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश थी, एक ऐसा दुख जो कभी कम नहीं हो सका। शादी के अगले दिन अचानक मुझे वो रात याद आ गई जब समीना ने मुझसे वादा लिया था। उस वादे को निभाने के लिए मैं उसकी कब्र पर चला आया। मैंने अरसा दराज से उसकी कब्र की तरफ रुख भी नहीं किया था। जाने क्यों एक अजीब सी घुटन थी जो कदम रोक लेती थी। पर आज मैंने अम्मा की खातिर दूसरी शादी कर ली थी। मैं कब्रिस्तान की सुनसान राहदारियां अबूर करके समीना की आखिरी आरामगाह तक पहुंचा। हाथ में थामे चिराग का रोशन किया और कब्र के करीब रख दिया। हल्की सी हवा चली और चिराग की लौ लरसने लगी। जैसे ही मुड़ा, मेरे कदम जमीन में धंस गए। सामने से आती हस्ती ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। वो सवेरा थी, वही सवेरा जो समीना की सबसे करीबी दोस्त थी, जिसे छोड़कर मैंने समीना से शादी कर ली थी। आज इतने बरसों के बाद मैं उसे फिर देख रहा था, मगर वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, वो हंसी नहीं थी जो मेरी नादानी ने छीन ली थी। मैंने फौरन रुख मोड़ लिया ताकि यहाँ से निकल सकूं और उसकी नज़र मुझ पर ना पड़ सके, मगर वो मुझे देख चुकी थी। सलीम, अपना नाम उसके लबों से सुनकर मैं पत्थर का हो गया। दिल चाहा कि पलट कर उसे देखूं, पर हिम्मत ही ना हुई। जाने क्यों मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। सवेरा मेरे करीब आ चुकी थी, मगर वो मुझसे कुछ कहने के बजाय समीना की कब्र के करीब बैठ गई। कब्र पर ताज़ा फूलों की चादर बिछी थी, मट्टी नम थी, जैसे ताज़ा पानी डाला जाता हो। मैं तो असह दराज से कब्र पर ना आया था, यकीनन सवेरा यहाँ आती रही होगी। मैं खामोशी से दूसरी जानिब सर झुकाकर मट्टी पर बैठ गया। मैंने एक नज़र सवेरा पर डाली। वो कब्र के नज़दीक बैठी, आंखें बंद किए दुआ मांगने में मगन थी। मैं उसे यहाँ देखकर हैरान रह गया था। सवेरा, जो कि हमेशा अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहती थी, इतनी आसानी से समीना को माफ़ कर देगी, ये मेरी सोच से बालातर था। मैं कुछ देर तो गुमसुम बैठा, उसे देखता रहा। फिर हैरत और इस्तेजाब के आलम में बेसाख्ता बोल पड़ा, सवेरा, तुम यहाँ? सलीम, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? समीना मेरी सहेली थी, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। ये सुनकर मैंने चौंक कर उसे देखा। लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, तुमने इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया उसे? मैंने तो उसे उसकी ज़िंदगी में ही माफ़ कर दिया था। वो धीरे से बोलती मुझे मज़ीद हैरान कर गई। क्या, तुमने उसे ज़िंदगी में ही माफ़ कर दिया था? मैं हैरानी से बोला। तुम्हारी शादी के कुछ अरसे बाद समीना से मेरी मुलाकात हुई थी। वो पछतावे की आग में चल रही थी। वो खुद को कोस रही थी, रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर उसे तुमसे मोहब्बत हो गई थी तो ये उसका कसूर नहीं था।
मोहब्बत किसी के कहने से नहीं होती, ये बस हो जाती है। मैंने भी मोहब्बत की थी, मैं जानती थी कि कैसा महसूस होता है। वो धीरे से बोलती एकदम खामोश हुई तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। क्या ये सब इतनी आसानी से होना मुमकिन था? अगर सवेरा ने समीना को माफ कर दिया था तो फिर वो किस किस्म के पछतावे की आग में चल रही थी? वो तो बस अपनी सारी जिंदगी को रोग ही बना गई थी। मैं हैरत से सोच रहा था कि शायद सवेरा की माफी ने उसका पछतावा मजीद बढ़ा दिया था कि उसने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। यही बात उसे मजीद शर्मिंदा कर रही थी। सवेरा ने ना सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसके जज्बात को समझते हुए उसे गले भी लगा लिया। लेकिन जो माफी समीना को सुकून पहुंचा सकती थी वो उसके दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकी। उसका दिल मुतमईन होने की बजाय मजीद बोझल हो गया था। शायद वो इस पछतावे में जल रही थी कि उसने अपनी सबसे अजीज सहेली को तकलीफ दी। अगर वो समीना को माफ कर सकती थी तो क्या मुझे भी माफ कर देगी? मौका अच्छा था। मैंने फौरन हाथ जोड़ दिए। मेरी आवाज़ में शर्मिंदगी थी और आंखों में पछतावे की नमी। मुझे भी माफ कर दो सवेरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कांपते हाथों के साथ उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो चंद लम्हे हैरानी से मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पर हल्की सी एक मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कभी शिकवा ही नहीं किया, ना पहले ना अब। तुमने जो कुछ किया समीना की मोहब्बत में किया और मैं भी उसे उतना ही चाहती थी। मैंने तुम्हें खोकर बहुत दुख झेला, मेरी कई रातें अजियत में गुजरी, मगर वक्त के साथ जख्म भर गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। माफ करने में ही सुकून है और सबकी भलाई है। वो सरगोशी के आलम में बोली। मुझे यकीन न हुआ कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ कर देगी। तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें बदनाम किया, सबके सामने तुम्हें बुरा बनाया ताकि लोग मुझ पर उंगली ना उठाएं, मगर तुमने इसके बावजूद मुझे माफ कर दिया। मेरी बात सुनकर वो ठंडी सांस भर कर रह गई। तुमने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया था वही वजह बनी कि मेरी शादी भी टूट गई। मेरे शौहर को मुझ पर हमेशा शक ही रहा। बिलाखिर उसने मुझे छोड़ दिया। तब से अब तक मैं तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह लगे। मैंने नजरें झुका ली। मेरी वजह से उसने कितना कुछ सहा था, फिर भी कमाल का हौसला था। मगर एक बात है सलीम, इस सब के बावजूद मेरे अंदर सुकून है, बेपनाह इत्मीनान है। मुझे कुछ खास मुयस्सर ना आया। किसी ने अपनाए बगैर ठुकराया तो किसी ने अपना कर ठुकरा दिया, मगर मुझे लगता है कि मेरा रब मुझसे राजी है। भले ये दुनिया मुझसे राजी ना थी। अब की बार वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराई। मेरे दिल में हलचल मचा गई थी। मैंने और समीना ने तो पूरी जिंदगी बेसुकूनी में गुजारी थी। शायद वो इसी सुकून की बात कर रही थी जो हमारी जिंदगियों में कभी ना था, यानी हमारे हिस्से का सुकून भी उसे अदा कर दिया गया था। वो एक आखिरी नज़र मुझ पर डालकर पलटी और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैं उसे जाता देखता रहा, मगर मेरे कदमों में जंजीर थी। दिल चाह के रोक लूं, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। काश मैंने शादी ना की होती तो इस बार सवेरा को अपना लेता, मगर शायद मैं इस काबिल ही ना था। तभी तो वो मुझसे दूर हो गई थी। मैं चुपचाप सर झुकाए वापस चला आया था। मैंने अपनी दूसरी बीवी के साथ जिंदगी का आगाज तो कर दिया था, मगर मेरे अंदर जो चिराग बुझ चुके थे वो कभी दोबारा जल ही ना पाए। मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, मगर मेरे दिल के किसी गोशे में एक अजीब सा खला हमेशा रहता था। मैंने अपने माजी को दफन करने की लाख कोशिश की, मगर वो सायों की तरह मेरा ताक़ुब करता रहा। मेरी दूसरी बीवी मेरी जिंदगी में तो शामिल हो चुकी थी, मगर मैं उसे वो खुशी ही ना दे सका जिसकी वो हकदार थी। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना मोहब्बत, ना तवज्जो, ना ही अपनायत। मेरा दिल जैसे अब भी कहीं और अटका हुआ था। सवेरा की माफ़ी मुझे मिल चुकी थी, समीना इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर मेरे दिल को करार फिर भी नहीं आ रहा था। मैं अपनी ही ज़ात के अंदर एक ऐसा कैदी बन चुका था जिसके पास रिहाई का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं दिन रात काट रहा था, सांसें ले रहा था, मगर जीने का एहसास कहीं खो चुका था। मैं एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहा था जिसका कोई मकसद, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब नहीं था। मेरी बीवी जो भी कहती मैं बिना किसी सवाल के कर देता, मगर मेरे अंदर कोई जज्बा बाकी न था। मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें मुस्कुराहटें मर चुकी थी, खुशियां कहीं खो गई थी। न जाने क्यों दिल हमेशा बोझल से रहता। मैं चाहता था कि मैं भी एक आम इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारूं, खुश रहूं, हंसूं, अपने हाल में जीना सीखूं, मगर न जाने कौन सा दुख था जो मुझे अपनी लपेट में लिए हुए था। मैं चाहकर भी खुद को इस कैद से आज़ाद न कर पाया। शायद सवेरा की बर्बादी का बोझ मैंने अभी तक अपने दिल पर उठा रखा था। यही बोझ मेरी हर खुशी को खा गया था। यही एहसास जुर्म मेरी हर मुस्कुराहट को दबा चुका था। वक्त गुजर रहा था, मगर मैं बस वहीं का वहीं था, एक माजी में कैद शख्स जो हाल में रहते हुए भी हाल में नहीं था। मैं अब अक्सर अपनी पहली बीवी की कब्र पर चले जाया करता और वहां मेरी मुलाकात सवेरा से हो जाती। मैं चाहता था कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसे उसके हिस्से की खुशियां दे दूं, लेकिन ये बात मैंने सवेरा को नहीं बताई थी। अगर मैं उसे बता देता
तो वो बेवफाई का एक और ठप्पा मुझ पर लगा देती, जो अब मैं उसकी खातिर अपनी दूसरी बीवी से कर रहा था। मगर सच तो ये था कि सवेरा को इस तन्हाई की जिंदगी से निकालना मेरा ही फर्ज था, क्योंकि उसे ये जिंदगी मैंने ही तोहफे के तौर पर दी थी। मैं ही उसका मुजरिम था। अगर मैंने उसे ठुकराकर समीना को चुना था, मेरी वजह से उसकी शादी टूट गई थी और मैंने अपनी खुशियों के लिए उसकी दुनिया वीरान कर दी थी, तो अब मेरा ही फर्ज था कि उसे इस तन्हाई से निकालूं। मगर सवाल ये था कि मैं कैसे उसे अपनी जिंदगी में वापस लाता। क्या मैं अपनी दूसरी बीवी से बेवफाई कर देता? क्या मैं अपनी बीवी को वही दुख देता जो मैंने सवेरा को दिया था? मैं फिर किसी की दुनिया उजाड़कर किसी और की दुनिया बसाने का हौसला कहाँ से लाता? ये सोचे मुझे रात को सोने नहीं देती थी। मैं हर रोज अपनी बीवी के साथ होता, मगर ख्यालात में सवेरा के साथ। मैं हर लम्हा अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताता, मगर अब वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था। सवेरा का चेहरा, उसकी खामोशी, उसकी वीरान आंखें मुझे अंदर से तोड़ देती थी। मैं हर मुमकिन तरीके से उसे खुश देखना चाहता था, मगर शायद खुशी उसके नसीब में लिखी ही नहीं थी। मैं ही वो शख्स था जिसने उसकी जिंदगी से हर खुशी छीन ली थी। मुझे अपनी जिंदगी में खुद ही कभी कुछ समझ ना आई कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने बहुत से गलत फैसले किए थे जिनका पछतावा मुझे बाद में हुआ था। मुझे अल्लाह ने दूसरी बीवी से भी औलाद अता न की। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर गया था। मेरी बीवी मुझसे तंग आ गई थी। शायद वो मेरे जैसे अधूरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना ही ना चाहती थी। एक दिन वो चुपचाप मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भी उसे वापस लाने की कोई कोशिश न की, क्योंकि मेरा दिल पहले ही उससे ना मिला था। मैं पहले ही चाहता था कि वो मुझे छोड़ जाए, और वही हुआ था। मैं फौरन सवेरा से मिलने दौड़ा था। अपनी बीवी का बताकर मैंने उसको अपनी जिंदगी में शामिल होने की पेशकश की, तो वो हैरानी से मुझे तकने लगी। अब मुझे तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं अपनी दुनिया में मस्त और खुश हूं। उसने फौरी इनकार कर दिया, मगर मैं उसका इनकार सुनकर चुपचाप नहीं बैठ सकता था। मैं चाहता था कि मैं उसे मनाऊं और अपनी आखिरी सांस तक मनाऊं। मैं जानता था कि वो मुझे आसानी से कबूल नहीं करेगी, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे माफ करके अपनी जिंदगी में जगह न दे दे। मैं रोज उसके दरवाजे पर जाता, उससे बात करने की कोशिश करता, अपनी गलतियों की माफी मांगता, मगर वो हर बार मुझे नजरअंदाज कर देती। उसके चेहरे पर कोई तासुर ही नहीं आता था, जैसे मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सलीम, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, वो एक दिन बोली, तो मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। सवेरा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने मोहब्बत में जो गलती की उसकी सजा मुझे जिंदगी ने दे दी। मैं चाहता हूं कि कम से कम अब तो मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट महज तर्स की थी। मोहब्बत में किए गए फैसलों का अजाला मुमकिन नहीं होता सलीम। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर अपनी जिंदगी में तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं। अब मैं सुकून में हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरे कदमों को जंजीर डाल दी हो। ये वो लम्हा था जब मैंने समझ लिया कि मैं वाकई हार चुका हूं। सवेरा ने अपनी जिंदगी का दरवाजा हमेशा के लिए मुझ पर बंद कर दिया था। मैंने अपनी खुशियों को अपने हाथों से खत्म किया था। जिंदगी मुझे उसका सिला दे रही थी। मैं खामोशी से पलटा और पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई तन्हा हूं। ना कोई मोहब्बत बाकी थी, ना कोई रिश्ता, ना कोई उम्मीद, और शायद यही मेरी सजा थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।